सनातन धर्म में अहंकार को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। इस विषय पर कई पौराणिक कथाएं हैं। इस वीडियो में मैं आपको रामचरितमानस एवं शिव महापुराण से ली गई विष्णु जी द्वारा देवर्षि नारद के अहंकार को तोड़ने और श्रीहरि के मनुष्य रूप में रामावतार लेने की पौराणिक कथाएं संक्षेप में सुना रहा हूँ। त्रेता युग में राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने और रावण का अंत करने के लिए रामावतार हुआ था। दक्ष प्रजापति के शाप की वजह से नारद जी एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे। हिमालय पर घूमते हुए उन्हें एक सुंदर गुफा दिखाई दी, जिसमें बैठकर वे भगवान नाम का जाप करने लगे। नाम जाप से शाप की गति रुक गई और नारद जी के समाधि लग गई। नारद जी की तपस्या के बढ़ते प्रभाव से इंद्र को चिंता हो गई कि नारद जी कहीं इंद्रपद के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। जब अंत में उन्होंने कामदेव को भेजा, कामदेव के हर तरह के प्रयत्न करने के बाद भी नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने हार मान ली और हार मारकर लौट गए। नारद जी को अहंकार हो गया कि जिस कामदेव को शिवजी नहीं जीत पाए, उसे उन्होंने जीत लिया है। वे शिवजी के पास गए और अपनी कामदेव पर जीत की बात शिवजी को बताई। नारद जी को अपना अत्यंत प्रिय जानकर उनके हित के लिए शिवजी ने उन्हें समझाया कि कामदेव पर विजय की यह बात आप श्रीहरि को मत बताना, विष्णु को मत बताना। नारद जी वैकुंठ पहुँचे और श्री विष्णु को अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। श्रीहरि ने नारद जी की प्रशंसा की। श्री नारायण ने अपने भक्त नारद जी का अहंकार दूर करने की ठान ली। नारद जी जब वैकुंठ से निकले, प्रभु ने अपनी माया से उनके मार्ग में एक वैकुंठ से भी सुंदर श्रीनगर रचा, जिसके वैभवशाली राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का उस दिन स्वयंवर था। जब श्रीनगर में नारद जी को श्रीनगर में देखकर राजा शीलनिधि को उनको आदरपूर्वक महल में ले आए। राजा शीलनिधि नारद जी को आदरपूर्वक महल में ले आए और अपनी रूपवान पुत्री विश्वमोहिनी से मिलवाया। राजा ने राजकुमारी के गुण दोष और भाग्य के बारे में नारद जी से पूछा। विश्वमोहिनी की सुंदरता देख नारद जी उस पर मोहित हो गए एवं उससे विवाह की करने की इच्छा हो गई। उन्होंने राजा से केवल इतना कहा कि लड़की सुलक्षणा है और बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने सोचा, यदि मुझे श्रीहरि जैसा सुंदर मनमोहक रूप मिल जाए तो विश्वमोहिनी मेरे गले में माला डाल देगी और मेरा उससे विवाह हो जाएगा। नारद जी ने प्रभु को याद किया। श्रीहरि तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रार्थना की कि श्रीहरि, यदि आप अपना सुंदर हरिरूप मुझको दे दें तो मैं विश्वमोहिनी को स्वयंवर में जीतकर उससे विवाह कर सकूंगा। श्रीहरि ने कहा कि वे वही करेंगे जिसमें नारद जी का परम हित है। माया के वशीभूत नारद जी को भगवान की बात का अर्थ समझ में नहीं आया। उन्होंने सज-धज कर स्वयंवर में अपना स्थान ग्रहण किया। हरि का अर्थ वानर भी होता है। दो शिवगण भी स्वयंवर देखने आए थे, जो नारद जी के पास ही खड़े थे। उन्होंने हंसते हुए नारद जी से दर्पण को देखने के लिए कहा। नारद जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें वानर का रूप नजर आया। क्रोधित होकर नारद जी ने शिवगणों को राक्षस हो जाने का श्राप दिया और श्रीहरि से मिलने निकल पड़े। भगवान उन्हें लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी के साथ मार्ग में ही मिल गए। प्रभु ने नारद जी को व्याकुलता का कारण पूछा। माया के वशीभूत नारद जी ने श्रीहरि को बहुत से अपशब्द कहे, उन्हें ईर्ष्यालु और कपटी कहा। नारद जी ने कहा कि तूने मुझे वानर का रूप दिया, जिस स्त्री को मैंने चाहा उससे मेरा वियोग कर दिया, अतः तू भी स्त्री वियोग में दुखी होगा और तुझे भी वानरों का सहयोग लेना पड़ेगा। नारद जी का शाप स्वीकार कर श्रीहरि ने अपनी माया समाप्त कर दी। नारद जी घबरा गए। नारद जी का अहंकार खत्म हो गया। नारद जी के इसी श्राप की वजह से श्रीहरि ने मनुष्य के रूप में श्री राम अवतार लिया। उन्हें सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा और राक्षसों से युद्ध के लिए वानरों का सहयोग लेना पड़ा। रामावतार
लेने की 2 और कथाएं हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। यह प्रसंग बताता है कि नारद जी जैसे अत्यंत विद्वान ज्ञानी पुरुष भी भगवान की माया में फंस जाते हैं। अतः भगवान की माया में कोई भी फंस सकता है। अहंकार का अंत होता है। मनुष्य की 6 कमजोरियां, मुख्य कमजोरियां काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर को समझाने के लिए भी कई पौराणिक कथाएं हैं जो अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।